वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ शालिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रबल बैच की सेकंड क्लास और आपका चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने कल की क्लास में एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कशन किया था। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हमने क्लियर किया था। तो स्टूडेंट, हमने मोल कंसेप्ट जब स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें समझी कि होता क्या है। मैंने मोल कंसेप्ट आपको क्लियर किया एंड आफ्टर दैट मैंने आपको ये भी बताया कि अलग अलग फॉर्मूले क्या हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के, एंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड वो सारे फॉर्मूले आपके ये 3 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें अदर मैं आपको लिखवाऊंगी भी एंड कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये हो गया है यहाँ तक। तो मैं फॉर्मूला एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू W/m। तो बच्चों, पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। यहाँ पे गिवन मास जो है वो गिवन होगा आपको ग्राम में। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से नोट कर देती हूँ, आप ये ध्यान रखोगे यहाँ पे ग्राम में गिवन होगा। ठीक है, तो आप पहचान जाना उसको देख करके कि ये गिवन मास है। नीचे मोलर मास, वो तो आपको कैलकुलेट करना आता भी है यूजिंग फार्मूला, आप फार्मूला देख के कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये भी हो जाएगा सॉल्व। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे एटम भी पॉसिबल है, मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है, आयन भी पॉसिबल है। तो जिसकी बात की जा रही है उसका नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो। एवोगाड्रोस नंबर आपको पता ही है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी आप जानते हो, वॉल्यूम इन लीटर बाय वॉल्यूम, जो 22.4 लीटर है, जो एनटीपी कंडीशंस में होता है प्रेजेंट। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपका एनटीपी लिखा हुआ है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, जो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जब तीनों फॉर्मूले एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम इन तीनों को इक्वल टू करके लिख सकते हैं। जैसे W/m इज इक्वल टू N/Na एंड इज इक्वल टू V/22.4। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये तीनों इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, बहुत इजी लगेगा आपको। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। जो बच्चे अभी भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं और उनको स्टिल नोट्स चाहिए, वो बच्चे मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं। वो चैनल का लिंक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके बाद में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको ऐड कर दूंगी एंड उसके बाद में आप नोट्स वगैरह जो हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड होती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों का मेरे पास डाउट, सभी बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं रेगुलरली, हर बच्चा एक ही क्वेश्चन पूछेगा और मेरे पास इतने बच्चों के मैसेजेस आते हैं, फिर सबको आंसर करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो बच्चों, आंसर यही है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस कब तक होगा। बेटा पूरी ट्राई रहेगी कि फरवरी एंड तक या मार्च तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर दें, बिकॉज आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं एंड अगर एग्ज़ाम थोड़े डिले भी हो जाएंगे जैसा कि कंडीशंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ कोरोना कंडीशन, तो लेट्स सी क्या रहता है। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका इस सेशन में सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम आज पढ़ने वाले हैं काफ़ी सारी। पहले मैं आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाना चाहती हूँ, वो लिखवा देती हूँ पहले। ठीक है, ओके। Write down some important points. Some important points ये आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो आपको पता होने चाहिए। पहली बात है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज एवोग्राम। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये कंटेंट, ये एवोग्राम होता क्या है। तो बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज नोन एज एवोग्राम। तो लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर is known as एवोग्राम। ठीक है, तो एवोग्राम हो गया, ये रेसिप्रोकल है। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1/, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो दिस इज़ द एवोग्राम वैल्यू। ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 और भी टर्म्स हैं
जो आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं एंड कई बार आपको एनसीईआरटी में नहीं मिल पाती हैं। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट में ये भी लिखा कि मैम 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ाओ। तो बच्चे जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वहाँ पे एनसीईआरटी के शॉर्ट्स ऐड कर दूँगी आपकी प्रेजेंटेशन में, जैसा मैं 12th के साथ कर रही हूँ, बिकॉज 12th में एनसीईआरटी की अलग ही इंपॉर्टेंस है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन कहाँ से आता है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो एवोग्राम के बाद में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 1 AMU इज़ इक्वल टू 1 U, क्योंकि आप जानते हो मैंने कल बताया था AMU एटॉमिक मास यूनिट या U यूनिफाइड मास, इसको भी हम इक्वल कर सकते हैं किसके, इट इज़ इक्वल टू 1 एस्टन। ये पहले यूज़ किया करते थे, आजकल इसको यूज़ नहीं किया जाता है, एंड 1 डाल्टन एंड इट इज़ इक्वल टू 1 एवोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं ये आपने अच्छे से लर्न करनी है, इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या है। ठीक है, तो पता होना चाहिए। डाल्टन और एस्टन और एवोग्राम जो है आजकल यूज़ नहीं किए जाते हैं, आजकल AMU और 1U ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसकी वैल्यू क्या है आपको बता दूं, 1 AMU ये 1U की यूनिट वैल्यू क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको हम ग्राम में लिख रहे हैं, इसको हम केजी में भी लिख सकते हैं। केजी में क्या होगा, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू है 1U की, दैट इज़ यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है। कम टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है, हमारे पास एक लॉ है, डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ये आपको कोई भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है एंड इसका डेफिनेशन क्या है वो हम लिख लेते हैं। डुलोंग एंड पेटिट लॉ आपको क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट, ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट करता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास, किसका बच्चों, एटॉमिक मास किस चीज़ का होगा, एटॉमिक मास एलिमेंट का होगा, एटॉमिक मास ऑफ अ मेटल and its specific heat is approximately equal to, तो ये जो है बच्चों किसके इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 6.4। ठीक है, ये हल्का सा 6.4 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो ये आना ज़रूरी है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, थर्ड पे आ जाते हैं। मैं आपको एक एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। एंड अब आप पूछोगे मैम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्योंकि अभी तो हम 10th करके आए हैं तो हमें तो ये नहीं पता। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेशन कैसे होंगी, एंड इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चंस नीट में ज़रूर आते हैं। इस पे मुझे एक पूरी क्लास लगेगी एक्सप्लेन करने में, तो नीट में आएगा। एंड इक्विवेलेंट मास के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, एक क्लास में मैं आपको कैसे कैलकुलेट करना है, होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास का हमने फॉर्मूला देख लिया है कि ये क्या होता है। एंड एक चीज़ और है, एक और टर्म है एटॉमिसिटी। ये तो शायद आपने सुना होगा पहले भी, एटॉमिसिटी इज़ वेरी कॉमन वर्ड। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे द थिंग इज, पॉइंट टू बी नोटेड इज, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये कैसा होना चाहिए, इसके अंदर सेम एटम्स होने चाहिए। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कंटेनिंग सेम एटम्स, इसके अंदर सेम एटम्स होने चाहिए। मतलब या तो H2 है, या P4 है, या S8 है, या O3 है, ये सारे कैसे हैं, जिसमें सेम एटम्स हैं। ठीक है, तो सेम एटम्स जहाँ होते हैं वहीं पे एटॉमिसिटी टर्म वैलिड होता है। अदरवाइज एटॉमिसिटी टर्म आप हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में नहीं कंसिडर करते हो। तो ये हो गया। तो मैं पूछूं आपसे, अगर H2 में कितने एटम्स हैं या एटॉमिसिटी कितनी है, तो इसमें कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। P4 में कितनी होगी, P4 में होगी 4, जैसे आप देख सकते हो
SH में कितनी होगी 8 एंड O3 में कितनी होगी 3। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिसिटी। क्लियर है आपको? एक मुझे पॉइंट और लिखवाना है, फिर हम प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो बच्चों नंबर 5 पॉइंट है आइसोमॉर्फस क्रिस्टल्स। आइसोमॉर्फस क्रिस्टल्स। आइसोमॉर्फस क्रिस्टल्स क्या होते हैं? आइसो मतलब सेम, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल्स जिनके अंदर एटम का नंबर भी सेम हो, उनका साइज भी एक जैसा हो एंड उनके अंदर जो उनकी शेप है ना वो भी एक जैसी हो, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, कई बार आ जाता है एंड पता होना चाहिए आपको, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्या डेफिनेशन है? substances having similar number of atoms, and size and shape of molecule। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चे हैं ये अगर सिमिलर हो जाती हैं तो हम उसको आइसोमॉर्फस क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखवा रही हूँ आपको, बहुत कॉमन एग्जांपल है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। ये क्रिस्टल है बिकॉज इट इज़ हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ऐसा ही एक और क्रिस्टल है ZnSO4.7H2O, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों ही कैसे हैं? आइसोमॉर्फस क्रिस्टल्स में आते हैं। इसके अलावा एक और मैं एग्जांपल लिख रही हूँ आपके सामने। नेक्स्ट एग्जांपल इज सोडियम सल्फेट। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है बच्चों। एंड इसके अलावा एक और है Na2SeO4। ये है हमारा सोडियम, सेलेनियम है यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास, Se है ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेलिनेट, ठीक है। तो ये भी जो है वो आइसोमॉर्फस क्रिस्टल का ही पार्ट है, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। जहाँ पे हमने कल अपना टॉपिक छोड़ा था उसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करेंगे। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे, बहुत इजी वे में कराऊंगी। तो जो बच्चे 12th में हैं और मेरी क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं एंड जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं इस साल, वो मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, तो उन बच्चों को बता दूं, वो बच्चे जानते होंगे कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए करवा रही हूँ आपको प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो बच्चे जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसके अलावा कम से कम 50 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क 50 क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन की कोई कमी किसी बच्चे के पास होनी ही नहीं चाहिए। 50 क्वेश्चंस ऑन मोल कंसेप्ट। कहाँ से करोगे? आज ही कर लेना, आज मैंने पढ़ाया है, आज ही कर लेना। कहाँ से करोगे? इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रदीप, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिनेश, इफ़ यू आर फॉलोइंग मॉडर्न ABC, किसी भी बुक को आप जो फॉलो कर रहे हो, GRB फॉलो कर रहे हो, तो उसमें कम से कम मोल कंसेप्ट जहाँ पढ़ाया हुआ है उसके पीछे एक्सरसाइज में कम से कम 100 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, ठीक है। एक चीज़ हो जाए तो किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो, स्टडी मटेरियल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरा कोई भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो जितना आज मैं पढ़ाऊंगी उसके आगे आपको होमवर्क करना है 50 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड जो मैं काम देती हूँ, होमवर्क देती हूँ, जो बच्चे उसको कंप्लीट करेंगे एंड मुझे टाइम टू टाइम सबमिट करते रहेंगे कि मैम आपने ये काम दिया एंड मैंने इसको सबमिट किया है, तो उन बच्चों को मेरी साइड से गिफ्ट भी मिलेगा। उनके एड्रेस पे मैं गिफ्ट सेंड करने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे बच्चे के अंदर डेडिकेशन नज़र आनी चाहिए कि वो बच्चा डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहा है एंड जो मैं बता रही हूँ केमिस्ट्री के लिए वो सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट के इसके सारे क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ
1 atom of nitrogen in gram. दिस इज आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें. क्या दिया है क्वेश्चन में पहले वो समझें. ठीक है, तो क्या दिया बच्चों, हमें दिया है 1 एटम, मतलब कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 एटम. कौन सा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन, है ना. एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन, ये रहा. ठीक, क्या निकालना है हमें, ये n का मतलब है ये नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. 1 एटम की बात हो रही है, 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल जो भी है. तो यहाँ पे हमें 1 एटम गिवन है ना. तो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, एक एटम नाइट्रोजन का मास निकालिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन. तो कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला याद करो, जिसमें ऐसा फॉर्मूला याद करो नंबर ऑफ मोल्स का जिसके अंदर पार्टिकल्स की बात हुई हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हुई हो. फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है. सेकंड फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट, यही फॉर्मूला लगाना है हमें, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फॉर्मूला लिखें, कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम में भी नहीं भूलोगे, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा उस टाइम पे आपको. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, हमने लिख लिया है यहाँ पे फॉर्मूला. ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं. बट एक चीज़, कैलकुलेट द मास ऑफ इन ग्राम, मास निकलवा रहे हैं ग्राम के अंदर, तो हमारा ये फॉर्मूला भी पूरा नहीं पड़ेगा. क्यों पूरा नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर हो गया. ठीक है ना, पर हमें तो बोल रहा है मास इन ग्राम निकालो, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें इसको तो कुछ करना ही नहीं है, वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला ओनली. समझ में आया बच्चों, आया समझ में. देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम. ठीक है, मतलब आपको निकालना है, ये निकालना है W. तो उसके लिए गिवन क्या है, ये गिवन है, ये आप जानते हो. नाइट्रोजन बोल दिया तो ये हम पुट कर लेंगे, तो बस हो गया सॉल्व. कर दीजिए सबको पुट. ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, मैं इसको पुट कर रही हूँ. ठीक है बच्चों, 1 बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, इज इक्वल टू गिवन मास W पुट कर दीजिए, बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट इन ग्राम्स. मोलर मास कितना होगा, ये नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन के लिए मोलर मास इट इज़ गैस. ठीक है, क्या वो एटम की बात हो रही है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखा होता ना बच्चों. अगर यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो, अगर क्वेश्चन ने आपको बोला होता कि नाइट्रोजन गैस बोला होता या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बोला होता, तो आपको वहाँ पे N2 मान के चलना था. बट यहाँ पे नाइट्रोजन का आपको एटम बोल रहा है. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन एटम, तो हमें इसको N मान के चलना है. तो नाइट्रोजन एटम के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14. ठीक है, इसके लिए 28 यूज़ करना था, इसके लिए हमें 14 यूज़ करना है. ठीक, आई एम मेकिंग एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट. तो यहाँ पे एटॉमिक मास पुट कर दीजिए नाइट्रोजन का 14. ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू 14/6 इंटू 10⁻23. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देख लो कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो, 6.022. ठीक है, और अगर आंसर्स में आपके बहुत ज़्यादा गैप है, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शंस में आता है MCQs फॉर्म में, एंड जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनमें काफ़ी गैप है, काफ़ी ज़्यादा दूर नंबर्स हैं, तो उस केस में आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, इसको 6 यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हो. बट अगर चारों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, बस पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा. तो आपको डिवाइड जो है प्रॉपर 6.022 यूज़ करके करनी पड़ेगी. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम, क्योंकि ये W जो है ना वो ग्राम में ही कैलकुलेट होगा, ग्राम में ही आंसर आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, एक क्वेश्चन जिसमें हमने 2 फॉर्मूले जो हैं उनको हमने कंबाइन करना सीखा है, इन दोनों को. क्लियर है बच्चों?
ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास निकालिए ऑफ मीथेन। अब मीथेन है CH4, ठीक है। पहले बात तो फॉर्मूले आने चाहिए। अगर मीथेन लिख दिया सिर्फ और CH4 आपको नहीं कैलकुलेट करना आता है तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, है ना। तो क्या करना है, वन मॉलिक्यूल का, वन मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे, मतलब वन मॉलिक्यूल इज व्हाट, वन मॉलिक्यूल एक नंबर है, ठीक है। और CH4 से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ये मास निकालने की बोल रहा है, मतलब W निकलवाने की बोल रहा है, ठीक है। और वैल्यू दे रखी है इसने N की, ठीक है। CH4 से हम निकाल सकते हैं वैल्यू M की, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर। तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, हमें ये यूज़ करना है जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है। तो कैसे यूज़ करेंगे, यू हैव टू पुट W वैल्यू, कैलकुलेट मास, तो W तो निकालना है हमें, तो W को W पुट कर दो। मोलर मास कितना है CH4 का, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 1.008 या 1 मान लीजिए। तो 12 + 4 इज इक्वल टू 16U, लेट्स पुट 16 हेयर, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं आपको, 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो 1 पुट कर दीजिए। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6 × 10⁻23, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, W इज इक्वल टू 16/6 × 10⁻23। इसको आप चाहें तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कई बार बच्चों ऑप्शंस में ना ऐसे भी दिया होता है 16/Na ऐसे दे दिया, या फिर ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन नंबर A हो गया, ऑप्शन नंबर B हो गया 16Na, ऑप्शन C हो गया 16 + Na, इस तरह से आपको ऑप्शंस दे दिए। Na को सॉल्व नहीं किया होता, एवोगैड्रोस नंबर को। तो बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो 16 एवोगैड्रोस नंबर है, तो हमारा आंसर उस केस में A ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, वो बहुत सिंपल है, बल्कि उसने आपकी कैलकुलेशन आसान कर दी, कैलकुलेशन वहाँ पे आपको करनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जितना जल्दी जल्दी समझते जाओगे ना उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ a water molecule in ग्राम। अब बच्चों क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करना है क्या, एक्चुअल मास निकालना है, मतलब W में निकलेगा, वो भी किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, मतलब फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एंड ग्राम में निकालना है, मतलब W यू हैव टू फाइंड, W जो है आपको निकालना है। क्लियर है ना। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 मॉलिक्यूल दिया ना, A मॉलिक्यूल, A वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब N दे दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए बच्चों आपको, ठीक है। तो हम क्या करें अब यहाँ पे आंसर करते हैं इसका। फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही आपको यूज़ करना है। एंड बच्चों मैंने कल भी कहा था आपको, किसी भी बुक में इस तरह से सॉल्व करके इतना सिंपल वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत हौच पौच करके और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके दिखाया होता है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। एंड वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सबसे अच्छा काम, मुझसे नहीं होगा छोड़ दो, ठीक है, ये नहीं करना है। मैं आपको जितने डिफ़िकल्ट चीज़ है ना उनका सबसे ईजीएस्ट वे बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्विंग। W की जगह पुट कर दीजिए W, क्योंकि हमें ये निकालना है। मोलर मास कितना होता है वाटर का बच्चों, 2 + 16 इज इक्वल टू 18, 18 पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे यहाँ पर, 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही तो 1 पुट करेंगे। एंड इन दैट केस यहाँ पे आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, एंड उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा आएगा, W इज इक्वल टू 18/Na, या फिर सॉल्व कर लेना 18/6.022 × 10⁻23,
इतना कर लेना। तो जैसे आपको करना हो वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डन हो गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम थोड़ा सा आपको अब लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, किसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। नंबर 1 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन। अब ये N2 किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है। अगर N2 नहीं भी दिया होता, नाइट्रोजन गैस दिया होता, तब भी आपको 28 उसका मास यूज़ करना है, 28 यूज़ करना है, ठीक है। तो नाउ कम टू सॉल्विंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, है ना। नंबर ऑफ एटम्स मतलब N हम निकालेंगे। क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है। कितने दिए नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल बोल रहा है, तो 1 दिया है। N2 दिया है आपको। N2 का मतलब क्या है, इसका M कितना है, N2 का मतलब 28 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल N निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन यहाँ पे 22.4। तो अब सोचो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कहाँ कहाँ सेट हो रही है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, एक नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन, हाँ ये निकालना है। एंड हम ये पुट कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो बच्चों एक चीज़ सोचेंगे अभी हम, यहाँ पे गिवन है मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस N2 गिवन है, ये गिवन है, ये N2 है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम निकालो। मतलब इसने तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। कैसे, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम है ना। तो आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि कितने एटम टोटल बनेंगे। तो पहले हम टोटल मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो हम मॉलिक्यूल निकालने के लिए इसको और इसको यूज़ करेंगे एंड इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज़ करें देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं बच्चों, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको पुट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए, ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23, इतने N2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब ये बोल रहा है एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे अगर हम इसको सॉल्व नहीं भी करते तो भी हमें पता ही था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में चाहे कोई भी चीज़ हो, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, सिंपल बात है ना ये। तो यहाँ पे इतने ही मॉलिक्यूल निकल के आए हैं। अब बच्चे ये बोल रहे हैं हमसे कि एटम का नंबर निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखना है आपको यहाँ पे कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं कहती हूँ कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कितने कार्बन हैं आप बताओ, इसके अंदर कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन एटम हैं। तो कितने कार्बन एटम बच्चों, 6 है ना, ठीक है। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन पूछ रही हूँ तो कितने एटम्स हैं, 12 हैं। अगर मैं ऑक्सीजन पूछ रही हूँ तो कितने ऑक्सीजन हैं, 6 हैं। तो अगर हमारे पास ये 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बच्चों कैलकुलेट करो, ये 10 मॉलिक्यूल हैं टोटल, कैलकुलेट करो कि कितने कार्बन होंगे टोटल, तो कैसे करोगे मैम, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, तो 10 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो जाएंगे, 60 कार्बन हो जाएंगे। सिंपल बात है ना, सिंपल मैथ्स है ये। तो हमने ये चीज़ ही लगानी है यहाँ पे। कैसे लगानी है आप वो देखो। N2 मॉलिक्यूल तो आ गया, एक मॉलिक्यूल के अंदर N2 के अंदर 2 एटम्स हैं, ठीक है। सिंपल मैथ्स है ना ये।
एक मॉलिक्यूल N2 के अंदर 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के। तो अगर मैं कह रही हूँ आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे नाउ? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स बनेंगे किसके? नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, तो सॉल्व करके आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। जिसको समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको? आई होप समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप पिछला रिवाइज करके पूरा देखो, रिवाइज करके कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हमारा आ गया है इसका, एंड आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये सबको आई थिंक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसी 4 का सेकंड पार्ट करेंगे अब हम। इसमें भी वही निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ही निकालने हैं, बट यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 क्वेश्चन क्या है? 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस, 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स P4। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों, उसमें क्या होता है? P4 होता है, क्योंकि 4 एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही करना है, जैसे ये वाला पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब है, अब मैं आपको थोड़ा जल्दी कराऊंगी इस चीज़ को, क्योंकि हम पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाला कर चुके हैं, मतलब सिस्टमैटिक वे में आप थोड़ा फास्ट वाला करते हैं। ठीक है, 1 मोल का मतलब कितने फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना, 1 मोल में तो इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे किसी की भी हो, है ना। तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम? 1 मॉलिक्यूल में 4 एटम। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। हो गया सॉल्व, खत्म, बस डन। इतना ही करना था आपने, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। सिर्फ यहाँ से ये जो स्ट्रेस है ना दिमाग में कि हो ये मेरे से नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, इसको हटाना है। बस ये हट गया ना दिमाग से, बस फिर तो सब कुछ आसान है, फिर सिर्फ दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है। आज मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कर लिए 4 के सेकंड पार्ट कर लिया, सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं आप 4th का ही। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि 0.05 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वही क्वेश्चन का अब ये थर्ड पार्ट है। कर क्या रहे हैं हम, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हेडिंग क्या थी? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, किस में? वाटर के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल है ना ये, इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, इसके अंदर कितने एटम्स हैं। मैं एटम्स पूछ रही हूँ, एटम्स कितने हैं? ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कुछ वाटर का, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ना कुछ। कितने एटम दिख रहे हैं भैया, बताओ जल्दी से। 3 एटम्स दिख रहे हैं ना, कौन से मैम? एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। ठीक, तो क्लियर हो गया इतना कि आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होते हैं। ठीक, अब टोटल एटम्स निकालेंगे, पर पहले ये निकाल लें कि मॉलिक्यूल ही कितने हैं हमारे पास। तो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमें यही यूज़ करना पड़ेगा भाई। क्यों यूज़ करना पड़ेगा यही? क्योंकि हमें ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हम पुट कर लेंगे वाटर का, हम जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पुट करिए सब कुछ। W की वैल्यू पुट करिए बच्चों। W क्या है? गिवन मास कितना है? 0.05। ठीक है, मोलर मास कितना है वाटर का? कितना होता है बच्चों? वाटर का होता है 18। ठीक है, तो 18 यहाँ पुट करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो तो हम निकालेंगे अभी, और ये क्या है वैल्यू? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? n की वैल्यू निकलेगी 6.022 इंटू 10⁻23
इंटू 0.05 इंटू डिवाइड बाई 18। इतने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इतने हैं टोटल। तो ये तो मॉलिक्यूल निकल गए, अब एटम निकालने हैं हमें कि टोटल एटम कितने हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जल्दी बताओ। मैं इस नंबर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 3 से, क्योंकि वाटर के अंदर 3 एटम्स हैं। तो जब हमारे पास मॉलिक्यूल आ गए तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना कितना आएगा, मैं इसका आंसर लिख देती हूँ आपके सामने। हाँ, इसका मैं आंसर लिख देती हूँ आपके सामने। इसका आंसर कुछ आएगा सॉल्व करने के बाद में 5.016 इंटू 10⁻21 इतने एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व कर लेना एंड उसका आंसर चेक कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये था कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई एंड मैंने आपको होमवर्क दिया है कितने क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लेंगे तो उसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस की, एंड उसमें थोड़े और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो रिवाइज क्लास 1 एंड 2 जो हमने आज किया है एंड जो हमने कल की क्लास में किया था उसको रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.